करना होगा। अच्छा जी। और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल में से नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, किस क्योंकि उसके अमल गैर साले थे, उसके अमाल बुरे थे, तो तेरे लायक नहीं था वो। अगरचे तेरा खून था लेकिन तेरे काबिल नहीं था वो, तेरा साथी नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, लिहाजा ए नूह मुझसे ऐसे सवाल न कर जिसका सवाल करने का तुझे हक नहीं बनता। इन्नी आइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, अगर तूने ऐसा सवाल किया तो ऐसा ना हो कि मैं तुझसे नबूवत छीन लूं। अल्लाहु अकबर। देख लीजिए, कोई है अल्लाह ताला को किसी चीज की यानी अल्लाह ताला कदरदान बहुत हैं, ये नहीं कि कदरदान नहीं है, लेकिन कोई रोब नहीं है अल्लाह के ऊपर किसी का। अल्लाह ताला ने अ, जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है, 9.5 सदियां। लेकिन अल्लाह ताला पे उस चीज का रोब नहीं है कि अल्लाह इस रोब में आ जाए और उनके बेटे को बख्श दे, या उनको कुछ कह ना सके कि नूह ने तो मेरा काम किया है इतने साल, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह ताला ने फौरन फरमाया कि अगर मेरे से ऐसे सवाल करोगे तो मैं नबूवत ही छीन लूंगा, मैं ये ओहदा छीन लूंगा जिसकी वजह से तुम तबलीग कर रहे हो। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म। और नबूवत की शान देखिए कि फौरन दूसरा सवाल भी नहीं किया और अल्लाह की पनाह मांगने लगे। अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि मैं आपकी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैंने आपसे वो सवाल किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वइल्ला तगफिरली व तरहमनी यकुम मिनल खासिरीन, और अगर आप मुझे नहीं बख्शेंगे और रहम नहीं करेंगे मुझ पे तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। आजजी देखिए फिर नबी की आजजी कैसी थी, और अल्लाह ताला का दबदबा और रोब और हैबत देखिए। वकील या नूह बिसलाम मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन माक। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि "ऐ नूह, तू अब जमीन पर उतर जा और अ, इन अपने इन साथियों को भी अपने साथ उतार ले जमीन पे, क्योंकि जमीन की हालत बड़ी खराब हो चुकी थी, इतने दिन का सैलाब और इतना ज्यादा। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू उतरेगा तो इसमें खैरें और बरकतें ही बरकतें होंगी इंशाल्लाह। यानी हम हमारी तरफ से हम इसके ऊपर नेमतें और बरकतें जो है नाजिल फरमाएंगे। व उममुन सनवत्योहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और तेरे ये साथी जो तू साथ लेकर आया है इनकी नस्लों में भी कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह ताला के बेवफा होंगे, अल्लाह ताला के बागी होंगे। तो उनके साथ हम क्या करेंगे कि उनको हम दुनिया का सामान तो देंगे लेकिन आखिरत में उनको दर्दनाक अजाब होगा। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, कहा जाता है कि उनकी नस्ल सारी दुनिया में आबाद हुई, जितने बाकी लोग बचे थे उनमें से जो है सब नस्लें जो हैं आबाद नहीं हो सकी। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि एक दफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूरी दुनिया जो थी उसके अंदर पूरे जितने भी इंसान थे वो फैले थे, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फैले। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये जो अजाब आया था, इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया पे आया था, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ उस एरिया में आया था जहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम रहते थे। तो ज्यादा मुफस्सिरीन यही फरमाते हैं कि चूंकि उस वक्त हर जगह पे इंसान नहीं थे, जैसे आज आज हर जगह पे इंसान पाए जाते हैं और आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उस वक्त सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही कौम जो थी वो जिस एरिया में आबाद थी, यानी इराक वाला इलाका, तो वहां पे ही सिर्फ अजाब आया था। और उसी जगह पे जो है उसके असरात भी थे। अच्छा जी, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकयात जो हम आपके सामने बयान फरमा रहे हैं ये गैब की खबरें हैं, हम इनको आपकी तरफ वही करते हैं। व मा कुन्ता तालमुहा अंता वला कौमुका मिन कब्ली हाजा, ना तो आप इनको जानते थे और ना ही आपकी कौम इनको जानती थी उस वक्त से पहले तक जब तक हमने इसको आपके सामने बयान नहीं फरमाया था। फस्बिर इन्नल आकिबत लिल मुत्तकीन, लिहाजा आप बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए, क्योंकि अच्छा अंजाम अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए है। यानी काफिर जो आपको तंग करते हैं तो और आप ये समझने लगते हैं, आपको ये ख्याल कभी आ जाता है कि पता नहीं मैं हक पे हूँ भी कि नहीं,
तो इस वाक़या की खबर को सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि आप हक़ पर हैं और आप इनको भी बयान कर दीजिए कि आप सच्चे नबी हैं। और लेकिन अगर इसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते तो आप इनकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ों पे सब्र कीजिए, क्योंकि अच्छा अंजाम जो है अल्लाह ताला से डरना